कोई आपके पास आकर किसी की चुगली करते हैं ना तो बड़े ध्यान से कान खोलकर सुनते हैं, थोड़ा मिस नहीं करते हैं। कान ना और खुल जाता है ऐसा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा 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 था ना 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 ना। किसी व्यक्ति की बुराई करना झूठी साक्षी देने के बराबर है दोस्तों। तो सभी प्यारे भाई बहन को एक बार फिर से जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे यीशु नर्सरी के नाम में मैं अगेश्वर वर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं इस जगह पर। और जितने लोग जो चैनल पर देख रहे हैं आप लोगों को भी स्वागत है, दिल से वेलकम सलाम करता हूं दोस्तों। बीते फ्राइडे शुक्रवार से हम पवित्र शास्त्र बाइबल से परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। 8 अध्याय हम अध्ययन कर चुके हैं, 9वां आज्ञा पर हम आए हुए हैं। तो आप सभी पवित्र शास्त्र बाइबल से मेरे साथ निकालना निर्गमन 20 अध्याय और उसका 1 पद से हम 17 पद तक देखेंगे। जो 10 आज्ञा है उसे मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, तो सभी मेरे साथ निकालना। निर्गमन 20वें अध्याय 1 से 17 तक, इसमें से जो 10 आज्ञा है उसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो यहां लिखा है दोस्तों, ध्यान से सुनना। तब परमेश्वर ने ये सब कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दसवंत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। 2 आज्ञा। तीसरा आज्ञा 7वां पद पर है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। 8वां, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। अब आ जाइए 12वां पर, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। 13, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना। हमारे पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। आग बंद करना दोस्तों। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो वचन आपने बीते दिनों मुझे दिया प्रभु, आज मैं इन प्यारे भाई बहनों के सामने उस वचन को रखने जा रहा हूं परमेश्वर पिता। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता, वचन तेरा है और तू वचन में है और वचन जलाता है। आज के वचन से हमारे प्यारे भाई बहन बहुत कुछ सीखने पाए, बहुत कुछ ग्रहण करने पाए और तेरे वचन के पीछे चले पिता। आज के वचन से हम सभी को प्रकाशन दे पिता परमेश्वर। मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, पवित्र आत्मा तू ही है जो लोगों को बचाता है। थैंक यू लॉर्ड जो आपने प्रार्थना को सुना। इस दुआ को यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। ध्यान से सुनना दोस्तों। किसी को बुरा कहने का अर्थ है कि आप समाज में उनकी प्रतिष्ठा को भंग कर रहे हैं। किसी के विरुद्ध यदि हम बुरा कह रहे हैं तो उसकी जो प्रतिष्ठा है उसे क्या करते हैं? भंग करते हैं।
इसी कारण 9वीं आज्ञा में से एक दूसरे के प्रति हमारी बातों के बारे में बताती है कि किस प्रकार से हम एक दूसरे से बातें करें और किस प्रकार से हम प्यारे भाई बहनों के साथ अपने व्यवहार को रख सकते हैं। देखिए, पिता परमेश्वर ने 9वीं आज्ञा में कहा है कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, किसी भी मनुष्य के विरुद्ध। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, विश्वासी को परमेश्वर में रहकर बातें करना चाहिए। हम जो परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं तो हमें बात करने से पहले यह देखना होगा कि हम परमेश्वर में हैं। क्योंकि मैं बहुत से हमारे भाई बहन को देखता हूं, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा तकलीफ आएगा, वो भूल जाता है कि वो एक मसीह है, वो तुरंत सांसारिक में आ जाते हैं, शरीर में। हमें जब भी बात करना है या कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समय हो, कोई भी समय, आपको यह देखना होगा कि आप बात कर रहे हैं तो आप परमेश्वर में हैं। सारे कहना हम परमेश्वर में हैं। तो बात करने से पहले हमें देखना होगा कि हम कोई ऐसा बात ना करें। देखिए, हम परमेश्वर के लिए जीवन जीते हैं, हम परमेश्वर में अस्तित्व रखते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, मनुष्यों के लिए जीवन नहीं जीते हैं। हम बात करने से पहले हमें यह नहीं देखना होगा कि मेरे बात से कोई मनुष्य नाराज ना हो जाए, मेरे बात से कोई मनुष्य मुझसे दुखी ना करे, मुझसे मुंह ना मोड़ ले, मुझसे बुराई ना करे। उससे पहले आपको देखना होगा कि मैं बात कर रहा हूं, परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर उस बात को ग्रहण करता है, या मैं उतवली या बेसुर होकर उस बात को कह रहा हूं। मनुष्यों से पहले आपको खुदा के विषय में सोचना है कि जो मैं बात कह रहा हूं मेरे पिता को वो भाता है कि नहीं। चाहे मैं जो भी करूं, जो भी बात कहूं, उसे भाना चाहिए पिता परमेश्वर को। फिर आप देखना होगा कि मनुष्य उसे ग्रहण करता है या ना। हमें जीवन जीते हैं, हम मसीह में हैं, हम जीवन जीते हैं, हम मसीह के अनुसार जीते हैं, मनुष्यों के अनुसार नहीं। पिता ने परमेश्वर ने 9वीं आज्ञा में कहा है तो किसी के भी विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मसीह किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देगा, कभी भी नहीं। ध्यान से सुनना, यदि आपको कचहरी में साक्षी के रूप में बुलाया गया है, गवाही देने के लिए कचहरी में बुलाया गया है, आप किसी के जीवन को बना सकते हैं या उसे बिगाड़ सकते हैं। वचन क्या कहता है हमें दोस्तों इस संबंध में? नीति वचन अध्याय 17 के 15 में लिखा है, 15 पद में, नीति वचन अध्याय 17 के 15 पद में, जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। ध्यान से सुनो प्यारे भाई और बहनों, कभी भी ऐसा परिस्थिति पर यदि आप खड़ा हो जाते हैं जहां आपको अपने परिवार को बचाने के लिए आपको कहना पड़ता है कि यह निर्दोष है और दरअसल वो दोषी है, समझ में आ रहा है? प्रभु परमेश्वर के वचन पर लिखा है, नीति वचन में सुलेमान ने कहा था, जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से परमेश्वर पिता घृणा करता है। हालेलुया। मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो फिर मेरे जहन में वकील आया। फिर वकील के क्या होता होगा सोचिए इस वचन पर मिलाकर। खैर हमें उसके टॉपिक में नहीं जाना है, वकील अपना लेखा देगा। हालेलुया। वचन में क्या कहते, देखिए, किसी के यदि आप किसी साक्षी को अपनी, मान लीजिए, उदाहरण ध्यान से सुनना, आपकी साक्षी किसी को अपराधी ठहरा सकती है या उसे मुक्त कर सकती है, यह आपके ऊपर है दोस्तों। जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा, ध्यान से सुनना, एक बच्चे से मैंने कहा, मान लीजिए आपके माँ ने चोरी किया, किसी पड़ोसी के घर डाका डाल दिया और आपको पता है कि मेरे माँ ने उसे चोरी को किया है। पुलिस कंप्लेंट हुआ, पुलिस आया और किसी निर्दोष को पकड़ लिया और आपके पास आकर पूछता है कि हे बेटी बता, इसने ही चोरी किया था ना, और आपको पता है कि चोरी मेरी माँ ने किया है।
और पुलिस आपसे पूछ रहा है, बता गवाही के रूप में, साक्षी के रूप में इसी ने चोरी किया था ना, वो निर्दोष है और आपको पता है निर्दोष है, मेरी दोषी मेरी माँ है, तो क्या जवाब दोगे? मैं उस बच्चे से पूछा और उनसे भी कहा सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि आप सही कहोगे तो आपके माँ जेल जाएंगे और झूठ कहोगे तो आपके माँ बच जाएंगे। सोचिए उस बच्चे ने ना थोड़ा भी समय नहीं लिया, वो कह दिया कि मैं जो सच है वही कहूंगा कि मेरे माँ ने चोरी किया है। ध्यान से सुनना, एक बच्चे से यही सवाल को मैंने पूछा और उसे कहा देख ध्यान से कहना, नहीं तो तेरी माँ जेल जा सकता है और कोई निर्दोष फंस जाएगा उसके बदले। वो सोचने लगी कि मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या कहूं। मतलब वो बचाने चाहती थी किसे? अपनी माँ को, और एक बचाना नहीं चाहता था, वो कहती जो सच है जो सत्य है मैं उसे ही बताऊंगा। दूसरे था वो बचाना चाहती थी अपने माँ को, उसके विचार के अनुसार वो झूठ बोलती। देखिए दोस्तों, कचहरी में किसी के विरुद्ध गवाही देने का अर्थ होता है कि आप उनके जीवन या बना सकते हो या तो उनके जीवन को बर्बाद कर दोगे। झूठा गवाही क्या होता है दोस्तों? किसी को फांसी पर लटका सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही बात को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 के 24 पद में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुंह देख के न्याय ना करो। प्रभु ने कहा कि लोगों के मुंह देख के न्याय ना करो, परंतु जो ठीक ठीक है वही न्याय करो। यीशु ने कहा यहूदियों से, जब तुम शपथ के दिन लोगों के व्यवस्था के अनुसार खतना करते हो, लोग मनुष्यों का 8 दिन में खतना करते थे छोटे बच्चों का, किनके अनुसार? व्यवस्था के अनुसार। तुम शपथ के दिन जब बच्चों की खतना करते हो, और ये खतना का जो व्यवस्था था मूसा से पहले ठहराया गया था, जब तुम उसे मानते हो तो शपथ के दिन लोगों को चंगा करना कौन सा गलत है? और तुम कहते हो कि शपथ के दिन काम नहीं करना चाहिए, तो तुम ही तो शपथ के दिन खतना कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो जब ये काम सही है तो शपथ के दिन लोगों को चंगा करना कौन सा गलत है? और वो उसी बात को कहते हुए यीशु ने उन लोगों को कहा था यहूदियों को कि मुंह देख के न्याय ना करो, जो ठीक है, सही है, सत्य है वही न्याय करो। और वो हमसे भी कहते हैं दोस्तों कि कभी भी मुंह देख के न्याय ना करना। मान लीजिए आपके परिवार का कोई सदस्य खड़ा है और आप कहोगे कि मुंह देख कर मेरा परिवार है, ये मेरे मांस का मांस और मेरे हड्डी का हड्डी है, मैं इसे बचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनों ही झूठ क्यों ना बोलना पड़े। वही बात को यीशु ने यहूदियों को कहा था, जब तुम व्यवस्था के दिन, शपथ के दिन तुम काम करते हो, खतना करते हो, तो शपथ के दिन चंगा करना कौन सा गलत है? तो वो यहूदी लोग थे, उन लोग कहते थे कि शपथ के दिन हम खतना कर लेंगे, परंतु चंगा करने के लिए यीशु मसीह को नहीं देंगे। ध्यान से सुनना प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपकी साक्षी किसी को जीवन दे सकता है, जो मैं पहले ही बता दिया था, या जीवन बर्बाद कर सकता है। आपको सभी को याद होगा कि यीशु को क्रूस में चढ़ाने से पहले पिलातुस राजा के पास ले गए और राजा ने कहा कि इसमें मैं कोई दोष नहीं पाता, यह बेगुनाह है, तो मैं इन्हें छोड़ देता हूं। लोगों ने क्या कहा? उसे क्रूस पर चढ़ाओ। अब पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ के देखने, यीशु बेगुनाह था। राजा ने भी पाया अपने जांच पड़ताल के द्वारा कि यीशु ने कोई अपराध नहीं किया है, यहां तक कि उसके एक कोड़े खाने के भी अपराध नहीं किया था वो, परंतु लोगों ने कहा कि यीशु को क्रूस में चढ़ाओ। पिलातुस राजा उसे बचाने के लिए एक बात और कहता है कि देखो तुम्हारी रीति के अनुसार एक व्यक्ति को छोड़ने का अधिकार है, तो एक काम करता हूं, मैं यीशु को छोड़ देता हूं, अब बरअब्बस जो है उसे डाकू है उसे मैं क्रूस में चढ़ा देता हूं। लोगों ने फिर चिल्लाकर कहा कि हमारे लिए बरअब्बस को छोड़ दे, परंतु यीशु को क्रूस में चढ़ा। यीशु बेगुनाह था, परंतु लोगों के झूठे गवाही, झूठे साक्षी की वजह से देखिए यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिए गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको ये छोटा बात लगता होगा कि किसी के विरुद्ध हम झूठे साक्षी दे दें या किसी के विरुद्ध हम झूठ कह देते हैं। मान लीजिए कोई आपसे आकर कहता है कि देख तेरे सास ने, तेरी बेटी ने या तेरे पति ने तेरे विरुद्ध ऐसा ऐसा कहा था,
अब उसने साक्ष्य दिया, आप उसे ले लिए और उसमें मिर्च मसाला डाल के फिर प्रस्तुत कर देते पति के सामने। अच्छा, मुझे ऐसा कहता था, तुझे पता नहीं है मैं किसका बेटी हूं, तुझे पता नहीं है, तू कैसा ऐसा से कह सकता है। उसने सिर्फ यही कहा था कि मेकअप करते हैं, उसने इतना ही कहा था। बताने वाले ने थोड़ा मिर्च डाल दिया, उसने कहा था कि तेरे पत्नी बहुत अधिक मेकअप करता है, ऐसा ऐसा करके तेरे पति ने मुझे बताया। तो उसमें मिर्च मसाला और एक्स्ट्रा डाल देते हैं और ये झूठी गवाही दे देते हैं। पति पत्नी के बीच लड़ाई हो जाते हैं, फिर वो लड़ाई मारपीट में बदल जाते हैं, फिर वो मारपीट के कारण फिर अलग हो जाते हैं। वो कहता है आज के बाद मैं तेरा शकल नहीं देखूंगा, वो कहता है आज के बाद मैं तेरी शकल नहीं देखूंगी, और फिर यही जाकर आगे तलाक हो जाते हैं। फिर आज के बाद उन लोग कभी किसी का शकल नहीं देखते, फिर दूसरे के शकल देखते हैं। सोचिए, छोटा ही साक्षी था ना, ये छोटा ही था ना, किसी के विरुद्ध आग लगाने का काम। मेरे प्यारे मेरे भाइयों और मेरे बहनों, यही काम यीशु के विरुद्ध किए थे दोस्त लोगों ने। कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ, यीशु बेगुनाह था। मैं एक पेपर पढ़ रहा था, एक बच्चा था लगभग 15 20 या 12 या उससे कम उम्र का, उसका उम्र मुझे परफेक्ट याद नहीं है, पर मैं पेपर में पढ़ रहा था कि उसे दोषी करार देकर एक बिजली का कुर्सी आता है, आप लोग पढ़े होंगे, बिजली की कुर्सी, उसमें बैठाकर करंट के द्वारा उसको मार दिया गया। एक बच्चा था, उसे 10 साल के ऊपर ही था उसका उम्र। 50 या लगभग 60 साल के बाद जब जांच पड़ताल हुआ तो रिपोर्ट जो सामने आया उसमें सबके आंख को चौंका दिया, वो बच्चा बेगुनाह था। लेकिन झूठी साक्षी देने की वजह से उस बच्चों को बिजली की कुर्सी पर मार दिया गया था। दोस्तों, क्या वो 50-60 साल के बाद उस बच्चों को न्याय दिला सकता था? क्या सरकार उन्हें पैसा देंगे कि मुआवजा के रूप में वो पैसा उनके जान वापस ला सकता था? क्या था कारण दोस्तों? झूठी साक्षी। ध्यान से सुनना मेरे मसीह प्यारे भाइयों और बहनों, हम मसीह में हैं दोस्तों। अब बाइबल में परमेश्वर के वचन, नीति वचन में कहा था अध्याय 6 के मेरे ख्याल से 16, 17, 18 पद में, परमेश्वर पिता 6 वस्तुओं से बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उससे घृणा है, नफरत करता है। उसमें से एक था कि झूठी साक्षी ना देना। 7 में से एक आता है झूठी साक्षी। परमेश्वर नफरत करता है उस व्यक्ति से जो झूठा साक्षी देता है। परमेश्वर घृणा करता है उस मनुष्यों से जो झूठी साक्षी देता है। आपको आज बहुत से झूठी साक्षी आपको मिल जाएगा। कहां पता है? कचहरी में चले जाओ। मैं आपको सच बताता हूं, एक दिन मैं पेशी में गया था और वहां एक साक्षी देने के लिए एक व्यक्ति को पकड़ा गया था और दरअसल वो शराब पीने वाला था वो, और उसे तय किया गया था कि तू झूठे साक्षी देना, तुझे मैं मन चाहा शराब दूंगा। वो तैयार था। किसी कारणवश उस व्यक्ति का जो पेशी था वो खारिज हो गया उस दिन। अब यकीन नहीं करोगे, जो दारू पीने वाला था ना, वो इतना जज को गाली दे रहा था, इतना जज को गाली दे रहा था, कहा कि आज के मेरा खुराक चला गया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी के विरुद्ध झूठे साक्षी दे देंगे, बस उसे पीने के लिए मिलना चाहिए। पर सोचिए, एक झूठे साक्षी देने के बाद उनका क्या होगा जो बेगुनाह है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल से मेरे साथ आप सभी निकालना लेवस्था, इसी के आप देख सकते हैं निर्गमा के आगे आगे आपको लेवस्था, और उसका 19 पद 15 और 16, 19 अध्याय 15 और 16 पद। ठीक है, यहां लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। न्याय में कुटिलता ना करना, और ना तो कंगाल का पक्ष करना, और ना बड़े मनुष्यों का मुंह देख विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। 15 पद में परमेश्वर पिता कहता है, ना तो कंगाल ना तो बड़े मनुष्य के मुंह देखना नहीं, और देख के उसका न्याय ना करना, परंतु किससे न्याय करना? देखिए क्या कहा है, न्याय किससे करना? एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। और 16 पद में लिखा है, लूतरा बन के अपने लोगों में ना फिरना, ना
और एक दूसरे का लहू बहाने के युक्तियां ना बांधना, मैं यहोवा हूं। परमेश्वर पिता वचन देते हुए कहता है कि मैं यहोवा हूं। और न्याय जो है धर्म से करना। आपको बहुत बार ऐसे लोगों के बीच में न्याय सुने होंगे जिसको सुनकर भी अनसुना कर दिए होंगे। मुझे याद है, समय बहुत अधिक हो जाएगा, मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूंगा उस गांव का, पर मुझे याद है, ध्यान से सुनना। जब एक मनुष्य ने किसी के स्त्री को भगा ली और दूसरे की पत्नी थी उसे भगा लिया, गांव में बैठक हुआ, मुखिया लोग आए और कहा तू कौन होता है किसी की स्त्री को भगाने का? तुझे पता नहीं हो हमारी वो बेटी है, बहू है, ऐसे करेगा? 50,000 दाढ़, 50,000 निकाला। उसने अपने खेत बेच के 50,000 दिया। कुछ साल के बाद किसी ने फिर किसी की पत्नी को भगा लिया। न्याय हुआ, मुखिया लोग बैठे और कहा तू कौन होता है किसी की स्त्री को भगाने वाला? तुझे जुर्म पटाना पड़ेगा, एक एक बीड़ी सबको पिला। बताओ, जो 50,000 लिया था ना वो गरीब परिवार से था, और जो अमीर परिवार करता उससे एक एक बीड़ी। ये न्याय था दोस्तों। एक ने कहा ये गलत है। एक याद करो, पिछले साल एक के साथ 50,000 लिया था और एक के साथ एक एक बीड़ी ले रहा है। तू कौन होता है? तू समाज का नहीं है, तू बाहर का, चल बंद कर, मुंह बंद कर। उसका मुंह बंद कर दिया। यही होता है मुंह देख कर न्याय करना। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, जब दाऊद राजा ने पाप किया, सोचिए दाऊद राजा था दोस्तों, गोलियत के जैसे कि सिर को काट दिया था। वो योद्धा था, युद्ध लड़ने वाला था। वो बहुत से संग्राम लड़े थे और बहुत से संग्राम जीते थे। परंतु जब दाऊद राजा ने पाप किया, परमेश्वर ने अपने दास, जो इसका नाम नातान था, दाऊद के पास भेज दिया। दाऊद को कहा कि तूने ऐसा क्यों किया? तू क्यों पाप किया? देखिए, परमेश्वर पिता मुंह देख के न्याय नहीं करता दोस्तों। दाऊद राजा था और दाऊद से परमेश्वर पिता अब बहुत प्रेम करता था, बहुत अधिक। बाइबल में पढ़ना, बचपन से दाऊद को परमेश्वर पिता ने अपने सेवक के लिए चुना था दोस्तों, राजा के लिए। परंतु जब दाऊद ने पाप किया ना, नातान ने जाकर धर्म से दाऊद का न्याय किया था दोस्तों, मुंह देखकर नहीं। किन से न्याय किया था? धर्म से। 9वीं आज्ञा कचहरी में ही लागू नहीं होती है दोस्तों, वरन हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। झूठी साक्षी सिर्फ कचहरी में ही नहीं दिया जाता, वो झूठी साक्षी आपको बहुतों जगह मिल जाएगा। समाज में मिल जाएगा, गांव में, पंचायतों में मिल जाएगा, बच्चों के सामने मिल जाएगा, परिवार में मिल जाएगा, दोस्तों के सामने मिल जाएगा। दुनिया जगह ये झूठी साक्षी हो रहा है दोस्तों। परंतु परमेश्वर हमें क्या कहते हैं? हम विश्वासियों के लिए 10 आज्ञा में से 9वीं आज्ञा उसने खुद स्वयं अपने हाथों पर पट्टियों पर लिख कर दिया कि तू झूठे साक्षी सभी कहना, क्या करना? ना देना। हालेलुया। हमें सदैव अपने शब्दों की शक्ति के प्रति सतर्क रहना चाहिए। पूरी बाइबल में सक्रिय रहने के लिए कहा गया है दोस्तों। अब नीति वचन देखना, सुलेमान ने कहा नीति वचन 18 के 21 पद में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। सुलेमान कहता है कि हमारे जीव के वश में क्या है? मृत्यु और जीवन दोनों होती है। जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। और परमेश्वर के दास याकूब ने भी अपने पुस्तक में लिखा, याकूब 3:9 में, इसी मुंह से हम पिता और प्रभु का स्तुति करते हैं। करते हो ना आप सभी? इसी मुंह से हम पिता और प्रभु की स्तुति करते हैं और इसी मुंह से मनुष्यों को, जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाए, श्राप भी देते हैं। सोचिए, एक समय है जहां हम पिता परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं इसी मुंह से, और एक समय है जहां हम मनुष्यों को श्राप दे रहे हैं जिसे परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया है। एक तरफ तो धन्यवाद देते हैं तो दूसरी तरफ श्राप दे रहे हैं। एक ही मुंह से दो स्रोता बह नहीं कर रहा है, एक तरफ मीठा तो एक तरफ खरा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ऐसा नहीं होना है। हमें एक तरफ होना है, हमें भलाई की तरफ होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ हम पिता परमेश्वर के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु की स्तुति होकर है और दूसरे तरफ उसी तरफ पीठ पीछे जाकर कहते देखे तो उस स्त्री को कितना मेकअप लगा कर आई थी।
एक तरफ हम भाई से मिलते हैं, कहते हैं और भाई कैसे, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और जहां कलेशे से दूरी होते हैं कहते हैं उसे देखा था कितना एक्शन मानता, तो उसके पास ये जींस है क्या, हमारे पास नहीं है, चार चार है घर में है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से हम एक तरफ पिता की महिमा कर रहे हैं, उसी मुंह से दूसरी तरफ मनुष्यों को श्राप दे रहे हैं जिसे परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया है। तो बताओ कौन से प्रार्थना को परमेश्वर पिता सुनेगा आपका? यही तो हो रहा है दोस्तों। मुझे पता है बहुत से भाई बहन अभी जहां शाम होगा इकट्ठा होकर दुआ करेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे पिता परमेश्वर मुझे सलामत रखना, मेरी बेटी बेटा को, मेरे परिवार को, सबको अच्छा से रखना। और जहां प्रार्थना सभा शुरू होते हैं तो फिर बैठ के तो फिर बुराई करेंगे, चुगली करेंगे। प्रार्थना की 1 घंटा, बुराई करेंगे 2 घंटा। परमेश्वर कहेगा ध्यान रख, हे मेरी बेटी ध्यान कर, अभी तू 1 घंटा पहले मुझसे प्रार्थना किया था और अभी 2 घंटा हो गया उसका बुराई कर रहा है, मैं तेरे किस प्रार्थना को सुनूं बता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संसारिक नहीं बनना है हमें, उन सब से हटकर हमें जीवन व्यतीत करना है। ध्यान से सुनना दोस्तों, यदि हम दूसरों की बुराई या दूसरों की बुराइयां करते परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो बाइबल में हमें बताया गया है कि हम पखंडी हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, यदि दूसरों की बुराइयां करते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हमसे बड़ा पखंडी कोई नहीं है। एक तरफ तो मनुष्यों के लिए बुराई कर रहे हैं, दूसरे तरफ परमेश्वर से अच्छा ही पाना चाहते हैं। परमेश्वर के दास ने लिखा था यूहन्ना के पत्री 4:20 में, यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं मनुष्यों से बैर रखता है तो झूठा है। बाइबल पर साफ लिख दिया गया है दोस्तों। यदि आप कहते हो कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं और मनुष्यों से बैर रखते हो तो आप झूठा हो, आप पखंडी हो, आप ढोंगी हो, और कौन सा कहूं मैं। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो मनुष्यों से भी प्रेम करता है। एक सिंपल से उदाहरण देख लीजिए आप। यीशु परमेश्वर का एक स्वरूप था दोस्तों, और यीशु किसी मनुष्य से घृणा नहीं किया था। यहां तक कि जो मनुष्यों ने उसे पीटा था, उसे कुचला था, उसके लहू बहाया था, उसके हाथ और पैर में भी कील ठोक दिया गया था, उसे भी उसने नफरत नहीं किया। उसने कहता कि हे पिता इन्हें क्षमा करना, क्यों, मैं इससे प्रेम करता हूं, मैं इनसे प्रेम करता हूं। तो सोचिए, जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और मनुष्यों से बैर रखते हैं तो हम झूठा है दोस्तों। आज भी बहुत से हमारी बहन है, कलेशे आते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु मैं तेरे लिए अपने जान दे दूंगा, प्रभु ऊपर से कहते पहले अपने पति को तो माफ कर दे। 5 साल हो गया अभी भी लड़ाई कर रही है एक ही बात को लेकर। 2 लड्डू कम खिलाया था उसे ही लेकर अभी भी बैठी है। मैं सच कह रहा हूं, बहुत से पुरुष भी में, बहुत से पुरुष भी में प्रभु में आ गए लेकिन पूरी रीति से नहीं आए हैं। उसे पता है कि किस दिन मैं ससुराल गया तो किस दिन सास ने मुझसे मुंह मोड़ी थे, वो बता देंगे 12:45 में। माफ कर दो। जब पिता परमेश्वर आपको माफ करता है तो आप मनुष्यों को माफ नहीं करोगे। इफिसियों 4:30 में या 32 में है, उसमें तो ठीक से याद नहीं पर लिखा है। चलिए मैं चाहता हूं निकाल लीजिए आप लोग। चलिए इफिसियों की पत्री उसका 4:32 है दोस्तों। देखिए यहां लिखा है 32 में, देखिए क्या कहते हैं परमेश्वर के वचन, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीहा में तुम्हारा अपराध क्षमा किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। बाइबल पर लिखा है कि एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। परमेश्वर ने हमारे अपराध को क्षमा किया ना, तो हम दूसरे का अपराध को लेकर क्यों बैठे हुए हैं अभी तक। 1970 में किसने एक थप्पड़ मारा तभी भी याद होने, भूल जाओ। जब परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा कर दिया तो आप क्यों नहीं एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो लिख रहा है। यदि आप मनुष्य का अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो ईश्वर से का क्षमा की अपेक्षा पाओगे। बाइबल पर लिखा है कि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो तब मैं तुम्हारे भी अपराध को क्षमा करूंगा।
यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे अपराध क्षमा कैसे करूंगा? हालेलुया। फिर आगे हम देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल से कि हमें बुराइयां नहीं करना है, हमें मनुष्यों से प्रेम रखना है। आप लोगों को देखिए, संसारिक नहीं बनना है। मैं बार बार संसार में इसलिए मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, उनके जैसे नहीं बनना है दोस्तों। उन लोग क्या करते हैं, सुबह शाम आराधना कर लेंगे लेकिन गाली देते हैं। उन लोग आदि प्रकार के काम करते हैं और उन्हें लगता है कि हम 2 मिनट एक किए और हमारा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं है। जब तक आप हृदय से अपने भाई को क्षमा नहीं करोगे तब तक पिता परमेश्वर आपको भी क्षमा नहीं करेगा। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार मेरे ख्याल से 18:35 में कहा था, यदि तुम अपने भाई को पूरे मन से क्षमा ना करोगे तो मेरे पिता जो स्वर्ग में तुमसे भी वैसे ही व्यवहार करेगा। बार बार यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, अपने भाई को क्षमा कर। हर बार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्षमा कर रे बाबा, क्षमा कर। क्यों? उसका अपराध लेकर गया है। शमौन पतरस प्रभु के पास आकर पूछता है, हे प्रभु, मैं अपने भाई का अपराध कितने बार क्षमा करूं? एक दिन में 7 बार। थक जाता हूं प्रभु, बहुत अपराध करता है वो। बस 7 बार कर दूं, उसके बाद दंड दूं क्या उसे? देखिए, यीशु ने कहा, मैं तुझसे नहीं कहता शमौन पतरस कि तू 7 बार ही क्षमा कर, 7 के 70 गुना क्षमा कर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पिता भी तेरा अपराध क्षमा करता है। याद कर, जिस दिन घुटना टेका था, जब मेरा और तेरे बीच मुलाकात हुआ था, तूने क्या कहा था? घुटना टेक कर, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं पापी मनुष्य हूं। मैंने तेरा अपराध क्षमा किया था ना? कितना किया था? थोड़ा कि पूरा? शमौन पतरस पूरा किया था प्रभु, इतना था, सबको कर दिया था। तो तू भी अपने भाई का अपराध क्षमा कर। हालेलुया। प्रभु की, जोर से प्रभु की और प्रभु की, वेरी गुड। सभी कहना, आज से हम सारे अपराधियों को क्षमा कर देते हैं। जाओ, तुम्हें क्षमा कर दिया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बुराई और भलाई के बीच रेखा बहुत पतली है दोस्तों। और दूसरे के बारे में बात करना तो ठीक है, लेकिन चुगली करना ठीक नहीं है। हम दूसरे के बारे में बात कर सकते हैं, बाइबल पर लिखा है हम बात कर सकते हैं, परंतु उनकी बुराई और चुगली करना ठीक नहीं है। कभी भी आप बात करने के लिए बैठते हो, कोई आकर आपके पास आकर आप 2 बैठो, किसी तीसरे के बारे में बात करते, तो उन्हें कहना, किसी तीसरे के बारे में बात करना सही है बहन, मैं सुन लूंगा, सही है भाई मैं सुन लूंगा, परंतु चुगली नहीं करना है। झूठी साक्षी मुझे नहीं सुनना है। बात करना सही है। हालेलुया। चुगली दूसरों को नीचा दिखाना और उसका नुकसान पहुंचाने की मानसा से की जाती है लोगों का। देखना, चुगली किन्हीं का ही करेंगे दोस्तों। महिला को मैं शुरू करता हूँ। पता आज महिला के साथ आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है ना, दिल पर ना लेना कि आज लोग तो हमारा तो पूरा क्या कहते कपड़ा धोकर निचोड़ कर सुखो दिया, ऐसा ना सोचना। सिखा रहा हूं ताकि उदाहरण देता हूं ताकि आप समझ जाए। पुरुष भी को कहां छोड़ रहा हूं, उन्हें भी तो साथ में ले रहा हूं ना। हालेलुया। तो ध्यान से सुनना, जैसे कोई आपके पास आकर कहते हैं, देखिए बाइबल पर क्या लिखा है, पहले हवा बहकाए गए, बहकाने वाला सर्प था, शैतान जो सर्प के अंदर आया था, तो आपके पास भी बहकाने के लाएंगे ना। हालेलुया। इसीलिए कोई आपके पास आकर कहता है कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे का अपमान करने के लिए कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो उन्हें साफ कह दो, मुझे क्या मालूम कि कौन कैसा है, परमेश्वर उसका न्याय करेगा, पर मैं प्रभु में हूं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, यदि हम उस पर गिरते हैं तो हम झूठा साक्ष्य दे रहे हैं, और झूठा साक्ष्य दे रहे हैं तो हम 9वां आज्ञा था उसका उल्लंघन कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें कहता तो किसी के लिए झूठी साक्षी ना देना। हम कुछ दूसरे के यदि हम चुगली कर रहे हैं, दूसरे के कानाफूसी में रख रहे हैं, बाइबल पर नीति वचन पर सुलेमान ने कहता कि कानाफूसी करने वाले की बातें स्वादिष्ट भोजन के समान सीधे नीचे उतर आते हैं। अब ध्यान से सुनना, जब आप कोई आपके पास आकर किसी की चुगली करते हैं ना, तो बड़े ध्यान से कान खोलकर सुनते हैं, थोड़ा मिस नहीं करते हैं। कान ना और खुल जाता है ऐसे, हाँ हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, था ना 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 ना
एकदम एकदम कान खोलकर सुनेंगे। और जहां भगवान पर आकर कहते कि कान खोलकर सुनो, तो नहीं सुनते। लेकिन बुराई सुनने के लिए बिल्कुल कान खोलकर सुनेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुलेमान ने ही नीति वचन में कहा था, नीति वचन पढ़ के देखना, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्रिया, मेरी बातें ध्यान से सुनो। हमें परमेश्वर की बातें ध्यान से सुनना है, किसी की बुराई में नहीं फंसना है। किसी व्यक्ति की बुराई करना झूठी साक्षी देने के बराबर है दोस्तों। कभी कभी, हर बार जरूरी नहीं है कि हम किसी के फैसला में हम बोले, बहुत बार हमें चुप रहना भी पड़ता है दोस्तों। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, उसे मारा गया, बहुत से लोग उससे बात कर रहे थे, तू परमेश्वर के पुत्र है ना, तूने ये कहा था ना कि मैं मंदिर को ढा दो, मैं तीसरा दिन में बना दूंगा। पिलातुस ने कहा तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु चुप था। यीशु चुप था। वो बोल सकता था कि हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र, मैं परमेश्वर को ओर से आया हूं, पर यकीन कौन करता? समझ में आ रहा है? बहुत बार हमें क्या होना पड़ता है, कभी चुप भी रह करें। जरूरी नहीं है कि हर बार ही हम कुछ बोले, या जरूरी नहीं कि दूसरे के फटे में टांग लड़ा दे जाकर। अब कभी कभी बहुत से देखना, कुछ मेरे पास फोन लगाते कहते वो व्यक्ति आपको पता है, हाँ उसके बारे में राय बताओ ना, उसने ऐसा ऐसा कहा, तो मैं क्यों बताऊं उसके बारे में राय? अभी क्यों उसकी बुराई करूं जिसके विषय में मैं जानता ही नहीं? समझ में आ रहा है दोस्तों? हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा दोस्तों। क्या आप जानते हैं, अपने बातों को हमेशा ध्यान पूर्वक आपको कहना चाहिए। आप तो अपनी बात कहकर भूल जाओगे, लेकिन सुनने वाले याद रखे रहते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले सास और बहू की लड़ाई हो रहे थे, और दोनों 2012 के बाद याद है उन्हें। 2020 में भी कहते हैं कि पता जिस दिन शादी होकर गया था कैसे मेरा स्वागत नहीं किया था, और फिर सास कहता कैसे उस दिन मुझे लोटा में फेंक के, लोटा छत्तीसगढ़ हिंदी में क्या कहेंगे? लोटा ही कहते हैं, लोटा ही कहते हैं ना। हाँ, लोटा में फेंक कर मारी थी, याद है? स्वागत नहीं किया तो क्या होगा, माफ कर देता तो लोटा में फेंक कर मारेगी मुझे। तो ये दोनों याद है दोस्तों, इन्हें याद है कि कुछ दिन किसने क्या किया था। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने बात ना हमेशा ध्यान पूर्वक कहना। हम तो कह के भूल जाते हैं, लेकिन सुनने वाले याद रखते हैं। हालेलुया। एक और मैं आपको ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी की बुराई या अपमान करते हो तो अपना सम्मान खोते हो दोस्तों, याद रख लेना। एक बार फिर कह देता हूं, यदि आप किसी की बुराई, चुगली या अपमान करते हो तो आप अपना सम्मान खो रहे हो, उस व्यक्ति की नजर से आप गिर जाते हो। और जिनकी आप बुराई कर रहे हो उनकी प्रतिष्ठा को भंग करते हो, आप समाज में उनकी प्रतिष्ठा को भंग करते हैं। इसीलिए हमें उसमें पड़ना ही नहीं है दोस्तों। हमें क्या मतलब इस सब चीज से? हम तो पृथ्वी पर परदेसी, हर एक दिन अपने पिता के पास जाना है, हमें स्वर्ग जाना है। यहाँ क्यों हम मन लगा रहे हैं? कुछ ने क्या कहा, कुछ ने क्या कहा, क्या करना हमें इसमें? उसने कहा, उसने अपना लेखा देगा। बाइबल पर, नीति वचन पर सुलेमान ने कहा था, सबूत दे सक में कहा था, हर एक व्यक्ति अपना लेखा देगा। हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा देगा, चाहे वो बात बुरी हो, चाहे वो बात भली हो। उसका लेखन लेने वाला पिता परमेश्वर है। हालेलुया। हमें सतर्क और सावधान रहकर हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। एक विश्वासी हमेशा ईमानदारी से बोलता है दोस्तों, वो और अपना काम ना ईमानदार से करता है, ईमानदारी से। वो भरोसेमंद रहता है, वो कभी भी किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देता। विश्वासी भाई बहन किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी कभी नहीं देगा दोस्तों। यहां तक कि कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसे भी क्षमा कर देते हैं, माफ कर दिया करके। मैं आपको एक रियल कहानी बता रहा हूं। ग्राहम स्टेनस एक मिशनरी था जो हमारे भारत देश में आकर काम करता था। कोढ़ियों का जो रोग होता था ना, उसका इलाज करता था निःशुल्क, और अपना धन संपत्ति को भी लगा दिए। लेकिन कुछ विरोधी इन्हें मिल करना इनको मार दिया। ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 या 3 बच्चे थे, उनसे जिंदा आग में जला दिए गए। पता है, उसके जो पत्नी थी उसने कहा कि मैं उन्हें माफ करता हूं। मेरे प्रभु ने सिखाया कि विरोधियों को माफ कर, मैं उन्हें माफ कर देता हूं। उसके पत्नी ने उन्हें माफ कर दिया दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां तक कि वो और उनके जो मेरे ख्याल से एक बच्ची भी है, वो आज प्रभु के काम करने के लिए भारत ही देश में है, अपने देश वापिस लौट कर नहीं गए।
एक क्षमा वाला हृदय हमारे अंदर रहना चाहिए। हमें लोगों को जब हम क्षमा कर देंगे ना, तब मैं सच कहता हूं आपसे दोस्तों, गारंटी देता हूं, मैं एक जीवित साक्षी हूं आपके सामने, अब किसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं दोगे, अब किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं दोगे, अब किसी के विरुद्ध झूठी बातें नहीं करोगे। एक विश्वासी में हमेशा ईमानदारी के साथ बोलता है और उनके जीवन भरोसेमंद रहता है। दोस्तों पता है कितने सारे भाई बहन हैं जो अपने सिगरेट मतलब जो अपने बात है, गुप्त बातें मेरे साथ शेयर किए हैं, क्योंकि उससे पता है कि मैं उनके बात को मैं फैलाऊंगा नहीं। उन्हें पता है कि मैं उनके बात को मैं अपने और पिता ही तक रखूंगा, दूसरे तक नहीं पहुंचाऊंगा। क्यों उन विश्वासी भाई बहन ने अपने बात मुझे बताएं? क्योंकि उन पर मुझ पर भरोसा है और उस भरोसे को मैं तोड़ नहीं सकता दोस्तों। हालेलुया। और ये गुण पिता परमेश्वर ने मुझे दिया है और वो गुण पिता परमेश्वर आपको भी देगा। यदि अभी भी वो भरोसामंद आपके अंदर नहीं है तो ईश्वर से मांगे दोस्तों। हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, आज भी विश्वासी के विरुद्ध झूठी साक्षी दी जाती है। जैसे ग्रहम स्टेन के विरुद्ध झूठी साक्ष्य दिया कि धर्म परिवर्तन करवाता और मार दिया गया, उसी प्रकार से आज कितने लोगों के विरुद्ध झूठी साक्ष्य दिए जाते हैं। कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करवाते, मेरे ऊपर भी वो कलंक लगाए। कहते हैं कि पैसा देके प्रलोभन देकर अपने धर्म में मिलाते हैं, चावल देकर उनके धर्म परिवर्तन करते हैं आदि प्रकार के। दोस्तों आज भी झूठी साक्षी लोग दे रहे हैं और किसी को जेल में डाल दिए गए हैं, किसी पर पथराव किए गए हैं, किसी को पीटे गए हैं, किसी को कुचले गए हैं और कुछ के तो जान भी ले दिए गए हैं। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले एक 14 या 14.5 15 साल के बच्चा था, झूठी साक्षी के धर्म परिवर्तन करवाता। सोचिए 14-15 साल के बच्चा क्या करेगा, वो उसे मार दिए गए, उसके आंख को बाहर निकाल दिए गए, शरीर को छोटे छोटे टुकड़ा काट दिए गए। झूठी साक्षी पता है मैं देखे सताव 2 अवस्थाओं से होकर गुजरता है दोस्तों। ध्यान से सुनना, किन अवस्थाओं से? 2 अवस्थाओं से। पहला गलत जानकारी देना या तो दूसरा भेदभाव करना, और इन्हीं के कारण सताव होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, कोई भी हमारे विरुद्ध झूठी साक्षी दे दे, कोई भी हमारे विरुद्ध कितना भी कुछ कहे, पर हमें किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देना है। ध्यान से सुनना, यीशु के विरुद्ध झूठी साक्षी दिया गया, प्रेरितों के विरुद्ध झूठी साक्षी दिया गया। आज भी ये सिलसिला हमारे देश में, विदेशों में, सब जगह चल रहा है दोस्तों। पाकिस्तान में तो और हद ही कर दिया है, वहां तो धर्म परिवर्तन करने पर सीधे मृत्यु दे दिए जाते हैं यीशु मसीह को मानने पर। साउथ कोरिया चले जाएं, वहां 70 से 50 हजार से 70 हजार लोग अभी भी बंदी गृह में बंद है। किंग जोंग करके कोई राजा है, वो अत्याचार करते हैं। आदि प्रकार के दोस्तों सताव सभी जगह है और हर जगह। देखिए चीनी सरकार सताव शब्दों को कभी स्वीकार नहीं करते। चीनी लोग, ये चाइना के माल वाले हैं, ये लोग कभी सताव शब्दों को ग्रहण नहीं करते। वे आपको बताएंगे कि मसीह इसीलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने नियम को तोड़ा था, इसलिए जेल में नहीं है कि वो मसीह है। इन लोग कभी सताव नहीं करते। हम लोग सताव करते ही नहीं है और कितनों लोगों को सताव कर करके जेल में डाल देते हैं और कहते हैं हम करते नहीं, नियम तोड़े इसलिए जेल में। और आपको ये रियलिटी में बताता हूं, वो इसलिए जेल में है क्योंकि वो मसीह है, यीशु को ग्रहण किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितनों भी हमारे विरुद्ध झूठी साक्षी देकर हमें जेल में बंद कर दे, पर एक विश्वासी मर जाएगा लेकिन वो झूठी साक्षी नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु की परमेश्वर के वचन क्या कहता है दोस्तों? मैं एक वचन और मेरे साथ आप सभी ने करना, नीति वचन अध्याय 12 और उसके 17 पद। कोई भी जोर से पढ़ना। नीति वचन 12वें अध्याय 17वां आयत पद। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है। बस एक करके ना, बाइबल क्या कहता है? जो सच बोलता है वो क्या प्रकट कर रहा है? धर्म प्रकट कर रहा है। और परंतु जो झूठी साक्षी देता है वह छल प्रकट। परंतु जो झूठी साक्षी देता है वो छल प्रकट कर रहे हैं दोस्तों। आप सच क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप सच्चे खुदा के बेटा हो, सच्चे खुदा की बेटी हो, इसलिए आप सच बोलकर क्या प्रकट करते हैं?
धर्म प्रकट करते। जैसे नातान ने जाकर दाऊद को कह दिया कि तूने पाप किया, वो धर्म प्रकट किया, जो सत्य था उसे बताया। चाहता तो दाऊद राजा उसका सिर धड़ से अलग कर देता, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तूने पाप किया तो तूने पाप किया है। उसने क्या किया? सच कहा और धर्म प्रकट किया। परंतु जो झूठ बोलते हैं वो छल प्रकट करता है। आपको ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो झूठ बोलकर छल प्रकट करता है, परंतु हम किनके ओर है दोस्तों? किनके ओर है? पिता परमेश्वर की ओर, क्योंकि हम मनुष्य से नहीं ईश्वर से डरते हैं। और कोई हमारे सामने आकर कहेगा कि तू झूठा साक्षी दे, चाहे वो राजा हो, चाहे वो महाराजा हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे राजनेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे गांव के मुखिया हो, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमें हमारे पिता ने हमें ये शिक्षा दिया ही नहीं है, या कह सकते हो संस्कार दिया ही नहीं है कि हम छल या झूठ बोले। हम सच प्रकट करेंगे। बाइबल पर ही लिखा है नीति वचन अध्याय 12 के 22 में, झूठों से यहोवा घृणा करता है, परंतु जो विश्वास के काम करता है उनसे वो प्रसन्न होता है। दोस्तों हालेलुया। तो आप सभी विश्वास के काम करना, आप सभी न्याय और धर्म के काम करना। हालेलुया। ईश्वर आपसे सदा प्रसन्न रहेगा और सदा ईश्वर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल पर ही लिखा है इफिसियों के पत्री अध्याय 4 के 29 पद में, ध्यान से सुनना। यहां लिखा है कोई भी गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। क्या कहता है वचन? कोई भी गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, उतना ही बातें तुम्हारे मुंह से निकले जो जरूरत के अनुसार है, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई भी ऐसे बातें आपके मुंह से ना निकलने जो दूसरे के लिए ठोकर का कारण है। कोई भी मुंह से आपके ऐसे बातें ना निकले जो चुगली के कारण बने, और कोई भी ऐसे बातें आपके मुंह से ना निकले जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी का विषय बने। वो बातें आपके मुंह से निकले जो दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने, दूसरे आपके शब्दों को सुनकर उन्नति करे। हमारे विश्वासी भाई बहन, यहां तक कि अविश्वासी भी, अपने बातों को हमेशा सतर्क होकर सोच समझ कर ही कहना। दोस्तों हालेलुया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखे होंगे, और आज से आप संकल्प ले लेना कि हम कभी भी किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देंगे, चाहे वो सामने कोई भी क्यों ना हो, परिवार हो, दोस्त हो, समाज हो, मुखिया हो, कोई भी हो, नेता हो, राजनेता हो। जो सत्य है, सही है, हम वही बातें कहेंगे। हालेलुया। तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आंख को बंद कर लीजिए। धन्यवाद आसमानी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो आपने हमें आशीष दिया प्रभु आज के पवित्र शास्त्र वचन पर। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, शुक्रिया प्रभु। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता कि जितने प्यारे भाई बहन ने आज के वचन को बड़े गहराई से सुना प्रभु, और मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके जीवन पर तूने जो कार्य को किया प्रभु, आज के वचन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है प्रभु। वो उनके जीवन पर रहने पाए हमेशा के लिए परमेश्वर पिता, उनके हृदय रूपी पट्टी पर उसे लिख देना प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता। साथ ही दुआ करता हूं परमेश्वर पिता, यदि इनमें से कोई बीमार है परमेश्वर पिता, किसी प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है, उन्हें तू चंगाई दे पिता परमेश्वर। यदि आप बीमार है उस जगह पर अपने हाथ को रख लीजिए। प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, उस शरीर के उस अंग के जो बीमारी है प्रभु, जिसे आप जानते हैं परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। छू के चंगाई दे प्रभु, छू ले पिता परमेश्वर। टच जीसस नेम। यीशु नर्सरी के नाम से तू जाग कर देता हूं, शरीर के सारे बीमारी से तकलीफ दूर हो जाए। टच जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने के लिए, चंगाई देने के लिए, और आज के वचन पर हम सभी को आशीष दिया प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता। सारा आदर, महिमा, गौरव, सम्मान, अधिकार आपको देते हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।